हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो है वो नेचुरल गैस के ऊपर है। देखो, जो आज की वीडियो है वो थोड़ी सी शॉकिंग भी होगी आप लोगों के लिए, और एक तरीके से मैं कहना चाहूँ तो ट्रेंड के अगेंस्ट ये वीडियो है। बट अगर ये न्यूज़ के अकॉर्डिंग थोड़ी सी इन्वेंट्री की, मैं कुछ अभी वो आपको आगे आर्टिकल दिखाऊंगा और कुछ चीज़ें बताऊंगा। अगर उसके अगेंस्ट में मार्केट चलता है तो आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा होगा। बट ठीक है, थोड़ा सा रिस्क भी ज़्यादा होगा, तो उसमें आप क्वांटिटी को और बाकी चीज़ों को मैनेज करके, अपने कैपिटल को मैनेज करके ही ट्रेड करना। बाकी मैं ट्राई करूँगा कि बाकी सारी चीज़ें आपको एलिब्रेट करूँ। देखो, अभी जो ये चार्ट है ये बेसिकली आपका डे टाइम फ्रेम में है। तो अभी मार्केट ये लाइव चल रहा है। अभी मैं ना इसमें कुछ पहले डे टाइम फ्रेम में कुछ लेवल्स आपके डिफाइन करता हूँ, उसके बाद मैं आपको चार्ट में कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, मेरे लिए नीचे के लेवल्स रिमेन सेम रहेंगे। अप लेवल जो है मैं कुछ चेंज करूँगा। देखो, उससे पहले मैं अभी एक आर्टिकल डाल रहा हूँ आपके सामने। ये जो आर्टिकल है बेसिकली AIA, जो हमारी स्टोरेज, नेचुरल गैस की स्टोरेज एजेंसी का है, उसका एक डेटा आने वाला है। और एज वेल एज, अब देखो मैं दूसरा एक आर्टिकल दिखा रहा हूँ आपको, जो वेदर फोरकास्ट के लिए है कि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कोल्ड होने वाला है। ठीक है, तो करो 15 मिनट टाइम फ्रेम। अभी अभी देखो, यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूस डाउनफॉल ले रहा है, कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड दे रहा है, और यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस बन रहे हैं और सपोर्ट बन रहे हैं। मैं वो डिफाइन करता हूँ पहले। ये चार्ट 15 मिनट टाइम फ्रेम में है। तो ठीक है, मेरे पास एक ऊपर एक रेजिस्टेंस ये फेस होगा, और अगर रनिंग मार्केट की बात करें तो ये छोटे मोटे रेजिस्टेंस हैं। अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, उसके बाद कोई एक रेजिस्टेंस बनेगा यहाँ पे। उसके बाद मैं यहाँ पे इस न्यूज़ के बेस पे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से एक पुल बैक लेगा। अब देखो, पुल बैक हो सकता है वो इसी रेजिस्टेंस से मिले, या फिर दूसरा जो मेजरली मेरा रेजिस्टेंस होगा 2.5972, वो एक रेजिस्टेंस होगा। बट देखो, मैं इसके लिए मैं थोड़ा सा दो चीज़ें मेरे को इस फेवर में मार्केट में ये वीडियो बनाने या फिर मेरे को अगेंस्ट द ट्रेड लेने के लिए मजबूर कर रही है। पहली चीज़ मेरा आर्टिकल, दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ डे टाइम फ्रेम में मैं चार्ट को लगा रहा हूँ। अभी देखो, आप यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आने के बाद अगर लोअर लो का ट्रेंड मार्केट देता है तो गिरने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। यहाँ पे देखो क्या हुआ, कंटिन्यूसली आपका एक लोअर लो का ट्रेंड बना, यहाँ पे बाइसेक्ट हुआ, और उसके बाद थ्री कैंडल कंटिन्यूस, मतलब तीसरी कैंडल भी कंटिन्यूस आपकी रेड में जा रही है। बट इस कैंडल की ओपनिंग चेक करो आप, ये जो कैंडल की क्लोजिंग हुई है वो कहाँ पे हुई है, 2.6972, और अगली कैंडल की जो ओपनिंग हुई वो उसके ऊपर हुई है। इसका मतलब लोअर लो ट्रेंड का यहाँ पे एक तरीके से डाइवर्जन आ रहा है। तो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट अगर जहाँ करता है और एक अपसाइड की कैंडल आती है, तो ये पूरी कैंडल रेड में है, ये डे में ग्रीन में कन्वर्ट कर देगी अपने आप को। बट ठीक है, हम न्यूज़ के बेस पे, सब कुछ के बेस पे, मैंने वही बात की है, जब कोलैब करेगी दोनों चीज़ें तब बेस्ट है। बट यहाँ पे अभी देखो, अगर उसकी बात करोगे, कैंडल्स की बात करोगे, तो वो उसके साथ कोलैब नहीं कर रही है। बट न्यूज़ के आर्टिकल के बेस पे आपको ट्रेड को होल्ड करना थोड़ा सा रिस्की होता है। तो आप ट्रेड को कर कैसे सकते हो, करने का बेस्ट तरीका मैं बताता हूँ। क्या करो आप, अपने कैपिटल को पहले डिवाइड कर दो, पैरामीडिंग करने की कोशिश करना। पैरामीडिंग का मतलब हो गया, जैसे कि आपका अभी इंडियन मार्केट रनिंग प्राइस पर चल रहा है 192, ठीक है। मैं ऐसे एक्सपेक्टेशन करूँगा कि मार्केट अगर यहाँ से रिवर्सल लेता है तो मेरे को 206 और 210 के टारगेट नेक्स्ट अपकमिंग वीक में मुझे ईजिली अचीव हो जाएंगे, ईजिली अचीव होंगे अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स बैक लेता है तो। ठीक है, अगर रिवर्स बैक लेगा तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, मैं को यहाँ पे जो कॉल ट्रेड होल्ड करनी चाहिए वो करनी चाहिए 200 का कॉल। वो थोड़ा सा क्यों बोल रहा हूँ मैं, पोजीशन साइजिंग को मैनेज करने के लिए। अगर जिन भाइयों के पास कैपिटल अच्छा है वो डीके को फेस कर सकते हैं, मतलब डीके को अवॉइड करना चाह रहे हैं, तो आप 190 की कॉल को होल्ड करो। और वो ट्रेड जब आपको 30% के आसपास कैपिटल का प्लस दे रही हो, 30% कैपिटल का मतलब आपका जो प्रीमियम प्राइस है उसके प्राइस से 30%, 0.3% अप में जा रहा है, अप में जा रहा है, 30% अप में जा रहा है, तब उसमें आप क्वांटिटी साइजिंग उसकी बढ़ा दो, तो उस केस में आपको बेनिफिट होगा। बट देखो, इस ट्रेड को खरीदने का एक्चुअल वे पॉइंट जो है मैं आपको वो डिफाइन करता हूँ, आपको कब खरीदना चाहिए। खरीदने का जो एक्चुअल पॉइंट बनेगा वो बनेगा कहीं ना कहीं आपका, पहला पॉइंट बनता है मेरा
2.6311। अगर आप इस ट्रेड को अभी भी लेना चाहो तो ठीक है, ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट इसमें थोड़ा सा आपका एसएल थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अगर आप एसएल को अवॉइड करना चाह रहे हो तो आप 2.6 इस जोन के आसपास, इस जोन पे बाइंग करो। और आपका एसएल थोड़ा सा नीचे, उस कैंडल के नीचे, जो उसका विक बन के नीचे की तरफ आएगी, उस विक का एसएल रखो। और उसके बाद अपनी पैरामीटिंग करके क्वांटिटी को होल्ड करने की कोशिश करना। देखो, नेचुरल गैस का अगर नॉर्मल आप ट्रेंड भी उठा के देखोगे पास्ट हिस्ट्री में, वहाँ भी आपको बुलिशनेस नजर आई थी। बट सारा खेल है मैं वेदर फोरकास्टिंग। अब देखो, अगर इंडिया का वेदर को मैं लेके चलूँ और यूएस के वेदर को कंपेयर करूँ तो बहुत डिफरेंस है। वहाँ पे जो सर्दियाँ काफ़ी ज़्यादा होती है और ज़्यादा टाइम रुकती है। बट अभी के सिनेरियो में जो आपका वहाँ पे स्ट्रॉन्ग वाला सिनेरियो, तो उस वजह से वहाँ पे वेदर कास्ट ऊपर नीचे चल रहा था। बट मोस्टली वेदर कास्ट होनी सर्दी ही चाहिए। अगर ये इन केस आ जाती है, प्लस इन्वेंट्री उनकी शॉर्ट आ जाती है, इन्वेंट्री कम आती है, तो आप सीधा सिनेरियो समझ लेना कि यहाँ पे मार्केट रॉकेट की तरफ आ गया, रॉकेट की तरह। अगर इन्वेंट्री हाई आती है, ठीक है, इन्वेंट्री हाई आई तो भी उस केस में क्या होगा, अगर हाई आती है तो ठीक है, डिमांड कम है। लेकिन हाँ, इन्वेंट्री हाई आई, डिमांड कम है तो ठीक है, मार्केट गिर जाएगा। लेकिन अगर इन दोनों में से एक चीज़ भी इसके पैरेलल चली, अगर इन्वेंट्री कम आई यहाँ पे और न्यूज़ के बेस पे या वेदर फोरकास्ट के वेदर बढ़ गया, तो भी आपको उसके से मार्केट शूट करेगा। तो आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका होगा, आप इस पोजीशन के नीचे, कैंडल के नीचे आप ट्रेड को बनाओ। और होल्डिंग पोजीशन का जो पहला टारगेट होगा वो होगा 2.68। ये दूसरा टारगेट आपका होगा 2.70। और तीसरे टारगेट को मैं यहाँ पे रिवाइज करूँगा 2.7393। और मेरा फोर्थ टारगेट, ठीक है, मेरा फोर्थ टारगेट रिमेन सेम रहेंगे। फाइव टारगेट मेरा थोड़ा सा यहाँ पे ये भी मॉडिफाई होगा, मैं इसको भी डिफाइन करता हूँ यहाँ पे। ये मेरे लिए अपसाइड के टारगेट होंगे। अभी देखो, आउट द मनी आप अगर अभी ट्रेड करोगे तो उसमें लॉस ही होगा। अगर मार्केट मोमेंटम बेस पे गया तो ठीक है, नहीं गया, अगर वो थोड़ा सा भी मतलब बड़ी कैंडल बनाई, उसके बाद उसने छोटी सी कैंडल भी बना दी ना, तो आपका प्रीमियम बहुत ज़्यादा डिके होगा, तो आपको लॉस होने के ज़्यादा चांसेस होंगे। तो आप ट्राई करना इस बेस पे ट्रेड कर लो। नहीं तो फिर आप अच्छी कैंडल का फॉर्मेशन का वेट करो। जैसे अभी देखो, आपको यहाँ पे ये कैंडल देखोगे तो एक तरीके से इंडिसीजनल कैंडल बनी है। ये जो कैंडल बनी है, लास्ट कैंडल बनी है, इंडिसीजनल कैंडल है। अगर इसके वजह से मार्केट गिरता भी है, मैक्स टू मैक्स गिरा भी तो 2.92 के आसपास कहीं ना कहीं आपको दिखता है। बट ठीक है, हम फिर भी है नॉर्मल, अगर हम मार्केट को ट्रेड करना चाह रहे हैं तो हम इस बेस पे कर सकते हैं। ठीक है, मैं दोनों साइड के लेके चलूँगा, बट मेरा थोड़ा सा व्यू यहाँ से बुलिश होगा, मे बी मैं गलत हूँ। बट ठीक है, हमें मार्केट की पॉसिबिलिटी पे ट्रेड करना चाहिए हमेशा। आप सारे टाइम सही नहीं हो गए, बट पॉसिबिलिटी के ऊपर गेम होता है। ठीक है, मैं नीचे का भी एक लेवल डिफाइन करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मेरे लिए अगर यहाँ से इन्वेंट्री शॉर्ट आती है तो मेरे लिए नीचे के टारगेट ये होंगे। बाकी अगर वीडियो से कुछ सीखने को बोला, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।